मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न करके उनकी परेड कराई गई है भीड़ के द्वारा। जब इस तरह की समाज में वीडियो आती हैं और होते हैं तो एक महिला के तौर पे आप लोग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं? बिल्कुल नहीं समझते सुरक्षित। कैसे समझेंगे आप खुद बताओ। इतनी भीड़ में जैसे आप एक मान लो किसी की कोई धर्म की लड़की कोई भी हो, किसी की भी बहन बेटी, मेरी भी हो सकती है, इनकी भी हो, जो भी किसी की भी हो, मतलब वो सेफ नहीं है, मतलब हम लोग भी नहीं सेफ है। वहाँ पे जो समाज के लोग हैं वो क्या कर रहे थे? इतने लोगों के होते हुए भी ये काम हुआ। क्या अगर यहाँ पे कोई गलत होगा, क्या कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए? किसी को भी नहीं, आंख बंद करके सब देखते रहेंगे। जब तक घर पे रहते सुरक्षित रह सकते हैं। कारण बाहर सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहने की बातें हैं। पिछले 3 महीनों से मणिपुर से लगातार हिंसक घटनाएं आ रही हैं और अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है। एक महिला को नग्न करके उसकी परेड कराई गई है। इस समय है महिलाएं हैं, महिलाओं से लेके इन घटनाओं का लोग उनके बीच में कितना उनमें रोष है। 2 महिलाओं को उनको नग्न करके परेड कराई जाती है और पूरी भीड़ के सामने भीड़ रहती है। और जब इस तरह की जब घटनाएं आती है कि सब समाज में ये घटनाएं देखने के बाद एक महिला के तौर पे आप कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि आज उन महिलाओं के साथ हुआ, कल आप हो सकती हैं, हमारी बहन बेटियां हो सकती हैं। इसे ये तो बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा ही गलत किया। ऐसे लोगों को तो बहुत गलत किया। पर सरकार को सोचने की जरूरत है, कड़ी कार्रवाई, बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है अभी, बहुत ज़्यादा, और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पिछले 3 महीने सभी को पता है, पिछले 3 महीने से मणिपुर में हिंसक घटनाएं आ रही, मणिपुर जल रहा है। 3 दिन पहले मणिपुर से एक वीडियो वायरल हुई है, वीडियो आया है 2 महिलाओं को वहां नग्न करके उनको ही परेड कराई गई भीड़ के द्वारा और उनके गुप्तांगों में यहाँ तक किया गया, उनके गुप्तांगों तक में उंगली डाली गई सामने इस तरह की। जब इस तरह के आते आप अपने को और बहन बेटियों को कितना समाज के बीच में सुरक्षित महसूस करती है? ये सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है समाज में तो बिल्कुल सुरक्षित है ही नहीं। सरकार का फेलियर है इसमें, बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन वहाँ पे जो समाज के लोग हैं वो क्या कर रहे थे? इतने लोगों के होते हुए भी ये काम हुआ। क्या अगर यहाँ पे कोई गलत होगा, क्या कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए? किसी को भी नहीं, आंख बंद करके सब देखते रहेंगे। आप लोग के भी कर्तव्य है कि हमें भी तो ये सब देखना चाहिए कि आपके साथ गलत हो रहा है, किसी के घर की बहन बेटी के साथ गलत होगा, क्या आप आवाज़ नहीं उठाएंगे? बिल्कुल, हम लोग की भी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री पूरे देश को कवर करते हैं, वो हर जगह नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन्होंने भी वो भी कोई ना कोई एक्शन लेंगे, कोई बैठा नहीं है। लेकिन ये जो 2 महीने बाद ये बताएं संज्ञान में आई है, ये घटना पहले हो चुकी है, बाद में पता चल रही है हम लोगों को। वहाँ पे मैम इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, पता नहीं अभी जब वहाँ नेट चालू होगा, मामला सामान्य होगा, इस तरह की पता नहीं कितनी वीडियो आएंगी, क्योंकि वहाँ पिछले 3 महीने से नेट और इंटरनेट बंद है। वहाँ से कोई इस तरह की घटनाएं आ नहीं रही हैं लोगों के बीच से, जो सोशल मीडिया के द्वारा ये किसी तरह एक वीडियो आई तो उस पर इतना हुआ है। जब इस तरह का देखते हैं अपने आप को, आप लोग कितना असुरक्षित महसूस करते हैं? हुआ है हम लोगों को, बिल्कुल ये देख करके हम लोग का दिल दहल गया कि इस तरीके से ये घटना होनी नहीं चाहिए थी बिल्कुल। और वहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं, किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, सभी वहाँ पे मतलब उस भीड़ में शामिल हैं। पूरी भीड़ जो है उस महिला के पीछे गलत हुई और ये बहुत ही शर्मनाक है सभी के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत शर्मनाक बात है। अच्छा, वहाँ के जो इस फेलियर रहा, सरकार का फेलियर रहा, इस बात को आप मानती हैं? जी थोड़ा बहुत मान सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए देश के प्रधानमंत्री को वहाँ बोलना चाहिए था। पिछले 3 महीने से घटनाएं चल रही और इस वीडियो के आने के बाद प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और सिर्फ 36 मिनट का उनका 36 सेकंड का स्टेटमेंट आता है, उसमें भी वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़ते हुए, बंगाल को जोड़ते हुए मणिपुर की घटना में सिर्फ 2 सेकंड बहुत बालते हैं। प्रधानमंत्री देखिए अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनके संज्ञान में जब कोई बात जाएगी तभी वो ऐसा कर पाएंगे। उनके पास ये बात पहले नहीं गई होगी। पहले 3 महीने से मणिपुर जल रहा था। अगर समय रहते वहाँ की सरकार और केंद्र सरकार उस पर काबू करती तो शायद ये घटना ना होती। मुझे विश्वास है वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, लेकिन सोसाइटी का भी एक अपना वो होना चाहिए कि हमें भी कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। वहाँ भीड़ में खड़े होकर तमाशा नहीं देखना चाहिए। इस तरह की वीडियो, इस तरह की घटनाएं आती हैं आप लोगों के सामने, एक महिला होने के नाते आप लोग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत गलत हुआ है। तो गलत तो हुआ है, सही बात है। इनको साथ कोई भी महिला हो, अगर महिला ने गलत किया है तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल सही बात है, गलत तो है। जो भी अगर औरत के साथ आरोपी है, कुछ होगा, कुछ अगर गलत आप उसको एक्शन दीजिए। अगर लेको कोई बोलता है किसी को तो वो तो गलत है। 4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें 2 महिलाओं को नग्न करके उनकी भीड़ के द्वारा परेड कराई जाती है। जब इस तरह की घटनाएं समाज में और आम लोगों को देखने को मिलती हैं तो आप लोग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल नहीं समझते सुरक्षित।
कैसे समझेंगे आप खुद बताओ। इतनी भीड़ में जैसे आप एक मान लो किसी की कोई धर्म की लड़की, कोई भी हो, किसी की भी बहन बेटी, मेरी भी हो सकती है, इनकी भी हो, जो भी। किसी की भी हो, मतलब वो सेफ नहीं है, मतलब हम लोग भी नहीं सेफ है। जाहिर सी बात है, अगर एक औरत पे होता है तो समझ लीजिए सभी औरत पे होता है। मतलब कुछ भी, इतनी बड़ी घटना हिंदुस्तान में हो रही है, बहुत शर्म की बात है। तो हम अपने आप को महफूज कैसे समझें? सरकार कहीं न कहीं फेलियर है। पिछले 3 महीनों से लगातार जल रहा है मणिपुर। बिल्कुल फेल है, बिल्कुल। समय रहते अगर उस पे काबू किया गया तो शायद ये घटना ना मिलती। बिल्कुल नहीं होती, ये घटना तो होती ही नहीं। मतलब बहुत बड़ी बात है। आप तो एक तरफ कह रहे हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से बचाएं, कैसे बचाएं आप बताओ। मतलब घर से ले जा रहे हो, ऐसी घटना कर रहे हो। मतलब इतनी भीड़ में कोई एक बंदा ऐसा नहीं था जिसको रहम आता उन बच्चियों पे, उनको अपनी बेटी या बहन या माँ दिखती। ऐसा तो होना ही नहीं था। मतलब इंसानियत ही खत्म हो गई। मजहब तो आप दूर रखो, मजहब से कोई मतलब ही नहीं है। मजहब से नहीं, महिलाओं की कोई मजहब नहीं, या किसी भी मजहब की महिला हो, सिर्फ एक महिला और बहन बेटी के तौर पे हम देखें। हम एक औरत हैं और हम एक औरत को नहीं बचा पा रहे हैं। हम अपनी माँ और बेटी और बहन को नहीं बचा पा रहे, तो हम अपने देश को क्या बचाएंगे आप बताओ। ये बात आप खुद सोचो। बहुत ही शर्म की बात है ये। इससे शर्मनाक मेरे ख्याल से कोई हादसा है ही नहीं। 2 महिलाओं को वहाँ नग्न करके भीड़ के द्वारा परेड कराई जाती है। जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो आप लोग अपनी बहन बेटियों को और एज ए महिला आप अपने को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल भी वैसे समझ रहे हैं इस समय, क्योंकि आप इस समय बहुत बेकार चल रहा है दुनिया। इस समय देश में अराजकता का माहौल है। नहीं ऐसे। अच्छा, जब घर से महिलाएं बाहर निकलती हैं, महिलाएं निकल ही नहीं पाती हैं, मतलब दिक्कत ऐसी होती है कि आग भी देखे अपने आप को आप लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? इस समय तो कुछ भी नहीं है। जब तक घर पे रहते हैं सुरक्षित रह सकते हैं। कारण बाहर सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो खाली कहने की बातें हैं बस। 90 दिन से मणिपुर जल रहा है, लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं। और वहां तक पिछले भी कुछ दिन पहले एक ऐसी वीडियो आई है कि वहां की भीड़ 2 महिलाओं को नग्न करके उनकी परेड करा रही है। और सरकार वहाँ बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की है, लेकिन 90 दिन ऐसा रहा है कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। या कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो विपक्ष चालू करवाता है नाम बदनाम करने के लिए, कुछ भी हो सकता है। उसके विषय में हमें जानकारी नहीं है, ना उसके विषय में सॉरी कुछ बोल पाएंगे। 2 महिलाओं को वहाँ नग्न करके उनकी परेड कराई जाती है। इस तरह की जब घटनाएं देखते हैं तो एक सब समाज में किस तरह का संदेश जाता है, और किसे उसका वहाँ समाज को या सरकार को किसको फेलियर मानते हैं? सरकारी होगी, हो सकती है, और किसको कह सकते हैं। सरकार को ध्यान रखना चाहिए। सरकार का फेलियर है। सरकार समय रहते अगर एक्शन लेती तो इस तरह घटनाएं नहीं आती। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर सरकार को ध्यान रखना चाहिए ना। तो हम कुछ लोगों के बीच में थे और यहाँ हम लोगों से उनकी राय ले रहे थे कि मणिपुर की जो घटना घटी है, इस तरह की घटनाओं पे यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।